हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम पेपरिया। आज हम बात करेंगे रेटिनॉल क्रीम के बारे में। रेटिनॉल क्रीम हमें किस एज से स्टार्ट करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके लगाने का एप्लीकेशंस के मेथड्स क्या होते हैं, कैसे लगाना चाहिए, किस टाइम पे लगाना चाहिए, सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो रेटिनॉल क्रीम जो होती है वो विटामिन ए डेरिवेटिव्स होती है। इट्स अ विटामिन बेसिकली जो आपकी स्किन के जो अपर स्किन को है वो डेड करती है और आपकी न्यू फ्रेश स्किन का टर्नओवर बढ़ाती है, जिससे आपकी स्किन काफी यंगर लगती है और आपके ओपन पोर्स, फाइन लाइंस और रिंकल्स पे भी वर्क करती है। रेटिनॉल क्रीम को लगाने के लिए आपको मिनिमम स्ट्रेंथ से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि 0.25 से आपको स्टार्ट करना चाहिए। उसके लगाने की टेक्निक आपको सैंडविच टेक्निक यूज करनी चाहिए और मोस्टली रेटिनॉल रात में ही लगाया जाता है। सैंडविच टेक्निक ऐसी होती है कि सबसे पहले हमको एक मॉइस्चराइजर की लेयर लगानी पड़ती है। उसके बाद हम एक छोटा सा पी साइज का जो रेटिनॉल आपको लेना है वो पूरे फेस पे आपको छोटा छोटा। तो रेटिनॉल क्रीम को सैंडविच टेक्निक से कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले हमें रेटिनॉल क्रीम लगाने के लिए सबसे पहले जो लेयर होती है वो मॉइस्चराइजर की लेयर लगानी चाहिए। मॉइस्चराइजर के बाद आपको रेटिनॉल बहुत ही कम साइज में, इट्स अ वेरी पी साइज आपको लेना है और पूरे फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। बट बी केयरफुल अबाउट द सेंसिटिव पार्ट। सेंसिटिव पार्ट जो होते हैं आपके कैंथस ऑफ द आईज के बाहर के जो पार्ट है उसको आपको वैसलीन से कवर करना है। नोज के पार्ट्स को वैसलीन से थोड़ा कवर करना है। लिप्स के पार्ट को थोड़ा वैसलीन पेट्रोलियम जेली से कवर करना है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोलिएशन ज़्यादा होता है, आपकी स्किन वहाँ पे सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए हम लोगों को ये वैसलीन आपको प्रोटेक्शन लेयर, आपको प्रोटेक्शन वेरिएंट लगाना चाहिए। उसके ऊपर आपको वापस से एक मॉइस्चराइजर की थिक मॉइस्चराइजर की लेयर लगानी चाहिए और ये आपको जब आप बिगनर्स हैं तो आपको ट्वाइस इन अ वीक लगाना चाहिए। देन उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो टाइमिंग्स है वो बढ़ानी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, जब भी आप रेटिनॉल लगाए आपको ज़्यादा से। तो अब बात आती है रेटिनॉल क्रीम हमें कब अप्लाई नहीं करनी चाहिए। सो इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रेग्नेंट लेडी में हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको नहीं लगाना चाहिए। और 35 प्लस के बाद रेटिनॉल क्रीम आपको चालू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करती है फाइन लाइन, रिंकल्स और ओपन पोर्स पे। तो आपको 35 प्लस में आपको ये रेटिनॉल क्रीम अप्लाई करना चाहिए। इसे अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको, अगर आप बिगनर्स हो तो सप्ताह में 2 बार लगाना चाहिए। उसके बाद आपको 3 बार अप्लाई करना चाहिए सप्ताह में। एंड देन उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड देन उसके बाद कुछ मंथ के बाद आपको स्किप करना नहीं चाहिए रेटिनॉल, और उसके बाद फिर वापस से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो रेटिनॉल आपको कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग नहीं लगाना है, आपको बीच बीच में ये स्किप करते जाना है। अराउंड 1.5 मंथ के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये होते हैं बेनिफिट्स रेटिनॉल क्रीम लगाने के। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप रेटिनॉल लगाएं, बी केयरफुल। सबसे ज्यादा आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि रेटिनॉल अराउंड रेटिनॉल क्रीम जब आप लगाते हैं तो 2 वीक्स तक आपकी स्किन जो होती है वो एक्सफोलिएट होती है। आपकी इसके ऊपर की जो लेयर्स होती है वो डेड स्किन होके बाहर निकलती है और फ्रेश लेयर आती है। तो फ्रेश लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपका जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए बी केयरफुल, आपको सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है।